एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक अनोखा कछुआ रहता था, जिसका नाम कछुआ था। बाकी कछुओं के मुकाबले कछुआ मस्कुलर था, जो उसे मजबूत और फुर्तीला बनाता था। उसके दोस्त अक्सर उसे कछुआ कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन कछुआ ने साबित किया कि वह मजबूत और तेज भी हो सकता है। जैसे जैसे दशहरे का त्योहार नजदीक आ रहा था, कछुआ ने एक रोमांच पर जाने का मन बनाया, ताकि वह गांव में समारोहों का अनुभव कर सके। उसके दोस्तों ने उसे चेताया, लेकिन कछुआ दृढ़ था। एक उजाले सुबह कछुआ अपने दोस्त भोला खरगोश के साथ निकल पड़ा। वे गांव पहुंचे, जहां उन्होंने रंग बिरंगी सजावट और ढोल की आवाज सुनी। वातावरण जीवंत था, खुशी और हंसी से भरा हुआ। जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने देखा कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशाल पुतले ऊंचे खड़े हैं। कछुआ की आंखों में चमक आ गई। चलो समारोह में शामिल होते हैं, उसने भोला से कहा। वे नाचने लगे, गाने लगे और पारंपरिक खेलों में भी भाग लिया। तभी कछुआ ने देखा कि कुछ बच्चे भारी मिठाइयों का बोझ उठाने में संघर्ष कर रहे हैं। बिना एक पल गंवाए उसने दौड़कर उनकी मदद की। कछुआ ने अपनी ताकत से उन्हें सहायता की। बच्चे खुशी से चिल्लाए और कछुआ को गर्व महसूस हुआ। शाम को गांव में रामलीला का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान राम की रावण पर विजय की कहानी प्रस्तुत की गई। कछुआ इस प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध हो गया और उसने अच्छाई की महत्वपूर्णता समझी। गांव वालों ने कछुआ की बहादुरी और ताकत से प्रभावित होकर उसे समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, कछुआ और भोला आग के चारों ओर बैठे, चुटकी उल्लू की कहानियां सुनते हुए। कछुआ ने सीखा कि असली ताकत केवल मांसपेशियों में नहीं होती, बल्कि दया और साहस में भी होती है। एक रात हंसी, कहानियों और स्वादिष्ट मिठाइयों से भरी कछुआ और भोला घर लौट आए। उनके दिल खुशियों और नए अनुभवों से भरे हुए थे। कछुआ जानता था कि वह दशहरे की यादों को हमेशा संजो कर रखेगा, और यह सबक कि बहादुरी केवल ताकत के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने के बारे में है। उस दिन से कछुआ जंगल में ताकत और दया का प्रतीक बन गया, सभी को यह याद दिलाते हुए कि चाहे आप कितने भी अलग क्यों न हों, आप दुनिया में एक बदलाव ला सकते हैं।